मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर एक सवाल उठता है कि भगवान भक्त के भाव के भूखे हैं या उसके प्रभाव के भूखे हैं। भाव एक आत्मा का दूसरी आत्मा से मिलन होता है। प्रभाव जो कि आप किसी दूसरे पर अपने आप जबरदस्ती डालते हैं, थोपते हैं। हमेशा से सनातन धर्म में कहा जाता है कि भगवान भक्त के भाव के भूखे हैं। जो भक्त का भाव होता है, भगवान उसी के प्रभाव में आते हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर कथा है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। हुआ यूं कि कृष्ण भगवान का एक भक्त था। भगवान से बेहद भक्ति करता था। हमेशा कृष्ण भगवान का नाम लिया करता था और हमेशा कृष्ण भक्ति में लीन रहता था। लेकिन वो बड़ा गरीब था। किसी तरीके से जीवन यापन कर रहा था। जन्माष्टमी आने वाली थी, तो उसने सोचा कि इस बार वो अपने शहर के जो सबसे बड़े कृष्ण भगवान के मंदिर है, वहां पर जाकर भगवान के दर्शन करेगा और वहीं पर प्रसाद लेगा। तो उस शहर में एक गोविंद गोधाम महिमा नाम का एक मंदिर था और वो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था। कहते थे कि लोग वहां पर भगवान की बिल्कुल सजीव मूर्ति रखी हुई है। तो फिर उसने भी यही निश्चय किया कि अब जन्माष्टमी में इस बार वो अपने प्रभु के साथ गोविंद गोधाम मंदिर में जन्माष्टमी मनाऊंगा। खैर, जन्माष्टमी का दिन आया। वैसे तो गोविंद गोधाम मंदिर उसके घर से बहुत दूर था, लेकिन उसके मन में भक्ति का जो सागर था वो हिलोरें ले रहा था। इसलिए वो सुबह सुबह उठकर अपने घर से चल पड़ा। उसके मन में गोविंद गोधाम मंदिर में भगवान कृष्ण को देखने का उत्साह भरा हुआ था और उसी उत्साह के तहत उसके पैर बड़ी तेजी से चलते चले जा रहे थे। मन ही मन वो भगवान के भजन गाता जा रहा था। अब रास्ते में उसने देखा कि जगह जगह पे लंगर पानी की सेवा लगी हुई थी। वो ये देख के बड़ा आनंदित हुआ। उसने कहा, अरे प्रभु, क्या है आपकी लीला है? आप तो किसी को भूखा ही नहीं रहने देते हो। मैंने तो सिर्फ सुना ही था कि आप गरीबों पर बड़ी दया करते हो, और ये तो आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। आज सारे गरीब, भिखारी और अमीर सब एक जगह से ही लंगर प्रसाद पा के खुश हैं। सब आपका प्रसाद खा रहे हैं, सबका पेट आप भर रहे हो। भक्त देखता चला जा रहा था। रास्ते में लोगों ने उससे भी कहा कि भाई प्रसाद ले लो, लेकिन उसने कुछ नहीं लिया। और उसने ये सोचा मन ही मन कि पहले प्रभु के आज दर्शन करूंगा, फिर कुछ खाऊंगा, क्योंकि आज तो वहां गरीबों के लिए बहुत बड़ा प्रसाद का इंतजाम होगा। तो मन में विचार करता हुआ और तेजी तेजी कदम रखता हुआ चला जा रहा था। रास्ते में अमरूद बिक रहे थे। पैसे तो थे नहीं उसके पास। तो उसने सोचा कि चलो, भगवान को कुछ तो देना ही है। तो उसने जो है, जो पैसे थे उनसे भगवान के लिए अमरूद खरीद लिए और आनंद से अपना चला जा रहा था कि आज भगवान को अमरूद खिलाऊंगा। खैर, धूप भी काफी थी। धीरे धीरे करके वो वहां तक पहुंच गया, गोविंद गोधाम मंदिर में पहुंच गया। अब उसने बाहर से मंदिर को देखा। इतनी भव्य सजावट, चारों तरफ भीड़ भीड़, लोग लगे हुए हैं और मतलब चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है और भगवान के भजन बज रहे हैं, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं। मतलब उसको इतना अच्छा लगा। उसने कहा, अरे आज तो मेरा जीवन सफल हो गया। वो बिल्कुल भाव विभोर हो गया सब देख के। फिर वो मंदिर के अंदर बढ़ा। तो उसने रास्ता पूछा तो लोगों ने बताया कि भाई इस रास्ते से अंदर चले जाओ और जो ये लाइन लगी हुई है उसी लाइन में लग जाओ। तो वो भक्त भी लाइन में लग गया। वहां बहुत भीड़ थी। लेकिन तभी उसने देखा कि एक दूसरी जो लाइन उसके बगल में थी वो बिल्कुल खाली थी। तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा, अरे इस लाइन में इतनी भीड़ है, यहाँ तो बारी इतनी देर में आएगी और वहां लोग जल्दी जल्दी दर्शन करते जा रहे हैं। कुछ लोग आते दर्शन करते और चले जाते दूसरी लाइन में। तो जब उससे रहा नहीं गया तो उसने अपने साथ चलने वाले किसी दूसरे भक्त से पूछा कि भैया, यहाँ पर तो इतनी भीड़ है और वो लाइन इतनी खाली क्यों है? यहाँ पे हम लोगों को दर्शन में इतना समय लग रहा है और वहां सब लोग जल्दी जल्दी दर्शन करके चले जा रहे हैं, तो जबकि वो हम लोगों से बहुत बाद में आए हैं। तो उस दूसरे भक्त ने कहा, अरे आपको मालूम नहीं है, वो वीआईपी लाइन है जिसमें शहर के अमीर लोग आते हैं, अलग से पैसा देते हैं मंदिर को और फिर भगवान के दर्शन करते हैं और चले जाते हैं।
अब ये बात भक्त के लिए बड़ी अनोखी थी, उसकी आँखें खुली रह गईं। उसने मन ही मन सोचा, अरे! भगवान के दरबार में तो सारे मतलब भक्त बराबर हैं, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टी ही गंगा बह रही है। खैर, फिर भी जो है, वो बड़ी देर से भूखा-प्यासा तो था ही, वो लाइन में लगा रहा, लगा रहा। फिर उसकी जो बारी थी, वो दरबार में आ गई और भगवान को तो दूर से देखते-देखते भगवान के काफ़ी पास आ गया और उनकी छवि को देख के मन ही मन बिल्कुल हर्षोल्लास से भर गया कि अरे भगवान! आज आपके दर्शन हो गए, बहुत बड़ी बात है। अब जो अमीर लोग आ रहे थे, वो भगवान को बड़े-बड़े भोग लगा रहे थे, 56 भोग चढ़ा रहे थे। अब उसने अपने अमरूद को देखा, तो शर्मा के उन अमरूदों को छुपाने लगा। खैर, अब जब धीरे-धीरे चलते-चलते दर्शन की बारी आई, तो वहाँ पे देखा तो पुजारी जो हैं, सबको जल्दी-जल्दी दर्शन करने के लिए बोल रहे थे कि तुम जल्दी दर्शन करो और लाइन आगे बढ़ाओ क्योंकि पीछे से लोगों को आना है। लेकिन जो वीआईपी लोग आ रहे थे, वो बड़े आराम से दर्शन कर रहे थे। खैर, अब दर्शन तो उसने कर ही लिए थे, भगवान की छवि को आँखों में भर ही लिया था। अब उसके पास तो 56 भोग थे नहीं और जल्दी-जल्दी करने का माहौल था, तो उसने चुपचाप जो है अपने अमरूद जो हैं भगवान के सामने रख दिए और धीरे से दरबार से बाहर चला गया। अब दरबार के बाहर जब आया तो देखा एक तरफ लंगर चल रहा था, तो उसने सोचा चलो यहाँ से प्रसाद ले लें। अब जैसे ही उस लंगर के दरवाजे पे गया, तो वहाँ जो दरबान खड़ा था उसने कहा, "अरे! तुम कैसे? वीआईपी पास दिखाओ।" तो उसने कहा, "भाई मेरे पास तो कोई वीआईपी पास नहीं है, मैं तो भगवान का एक भक्त हूँ।" तो उसने कहा, "नहीं, नहीं ऐसे नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ वीआईपी लोगों को ही प्रसाद दिया जाता है क्योंकि वो लोग भगवान के मंदिर में पैसा चढ़ाते हैं और जो लोग जितना ज़्यादा पैसा चढ़ाते हैं, उनको वैसे ही प्रसाद दिया जाता है।" खैर उसको मन ही मन तो बहुत गुस्सा आई, साथ ही साथ क्रोध आया कि अरे! भगवान के दरबार में ऐसा हो रहा है कि जो वीआईपी हैं उनको यहाँ खाना मिल रहा है और जो वीआईपी नहीं है उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसकी आँखों में आँसू आ गए। उसने भगवान से कहा, "अरे! भगवान तुम्हारे दरबार में भी ये होता है?" और वो फूट-फूट के वहाँ पे रोने लगा। रोते-रोते वो वहाँ से चल दिया। रास्ते में वो भगवान से मन ही मन में बातें करता रहा और भगवान से नाराज़ हो गया। उसने कहा, "प्रभु आप भी अमीरों की तरह व्यवहार कर रहे हो? आप भी बदल गए? मुझे तो आपसे ये आशा न थी।" रोता जा रहा था, भगवान से बातें करता जा रहा था, शिकायतें करता जा रहा था, भगवान को उलाहना देता जा रहा था। खैर, चलते-चलते अपने घर पहुँचा, भूखा-प्यासा, रास्ते में भी प्रसाद नहीं लिया, गुस्से में था। जाके जैसे ही घर पहुँचा, हाथ-पैर मुँह धोए कि उसको नींद आ गई, सो गया। जब वो सो गया, तो भगवान ने उसको नींद में दर्शन दिए। देखा साक्षात कृष्ण भगवान उसके सामने खड़े हुए। अब जब उसने भगवान को देखा, तो मन में शिकायत तो थी। उसने कहा, "प्रभु, अब आप आए हो। मैं तो आपके वहाँ गया आपके दर्शन करने, लेकिन वहाँ जो देखा, उससे तो मुझे बड़ा दुःख हुआ। मैं तो बड़ा दुखी हो गया कि आप अमीरों को जो है सब कुछ दे रहे हो और यहाँ गरीबों के लिए मतलब जो है आपने वे ऐसे ही ये लाइन लगाओ और ये दुनिया भर का और गरीबों के साथ इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार, ये तो गलत है।" भगवान हँसने लगे। बोले, "अरे बेवकूफ! जो अमीर लोग हैं ना, वो साक्षात मेरी सिर्फ़ मूर्ति के दर्शन करते हैं। लेकिन मैं तुम जैसे जो भक्त होते हैं ना, उनके भाव के दर्शन करता हूँ। तुम सोच रहे हो कि मैं 56 भोग खा रहा हूँ, देख लो, मैं 56 भोग नहीं खा रहा हूँ, मैं तुम्हारे दिए हुए अमरूद खा रहा हूँ।" और तभी उसने देखा कि भगवान उसके दिए हुए अमरूद को बड़े चाव से खा रहे हैं। उसकी आँखों से आँसू बहने लगे। बोला, "प्रभु, आपकी महिमा तो बिल्कुल निराली है। मेरे मन में भाव आया था कि आप तो 56 भोग खाते होगे, लेकिन आज मुझे पता चला कि आप 56 भोग के इतने मतलब भूखे नहीं हो। आप तो सिर्फ़ भावनाओं के भूखे हो, आप मेरे जैसे गरीब के अमरूद के भूखे हो।" वो रोता जाता था, सपने में ही भगवान के दर्शन करता जाता था और भगवान को धन्यवाद देता जा रहा था कि हे प्रभु, तुमने मेरे मन में जो एक शंका थी, जो एक कहते नहीं कि जलन की भावना थी या एक गुस्से की भावना थी, उसको दूर कर दिया। मुझे पता चल गया कि आप किसी 56 भोग के भूखे नहीं हो, आप तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छी भावनाओं के भूखे हो। यह कहकर उसने भगवान को धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, हकीकत यही है
भगवान सिर्फ भक्त के भाव के भूखे हैं। उन्हें भक्त की भावना चाहिए, उन्हें भक्त का प्रभाव नहीं चाहिए कि आपने कितना पैसा दान पात्र में चढ़ाया है, आप वीआईपी हैं, आप कितने रसूख वाले हैं, आप कितने ताकतवर हैं। इससे भगवान को कोई लेना देना नहीं है। भगवान को तो सिर्फ ये लेना देना है कि आपका उनके सामने भाव क्या है, भगवान को आप कितना प्यार करते हो, भगवान के लिए आपके मन में किस प्रकार के विचार आते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सलाह देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।